नहीं चल गया था, बाद में चला था फिर वो तो बोल करो। यस सर, गूगल दिख रहा है। हाँ, तो इस पे हम ब्लॉगर सर्च करेंगे। ये पहले पे आ गई blogger.com। हाँ इस पे मेरी आईडी पहले से ही बन रखी है। अब चलो कोई नहीं, मैं दूसरी मेल से लॉगिन करके बताता हूँ। यस सर। इस पे आपने कभी काम किया है? नहीं। हाँ तो नहीं, ये वाली मेल। नहीं तो मैं इसी पे बता देता हूँ ना, ठीक है। बाहर ब्लॉगर में ऐसे लॉगिन वगैरह करेंगे ना तो ये ऐसे सरफेस आ जाता है। क्या ना, दूसरा मेल अभी खुल नहीं रहा, तो इस पे न्यू पोस्ट वाले ऑप्शन पे जाएंगे ना हम। ये सब तो मैंने पहले पोस्ट कर रखा है, तो कुछ नहीं। आप पहली बार करेंगे तो ये सब कुछ नहीं दिखेगा आपको, बस न्यू पोस्ट वाले जो ऑप्शन दिख रहा है ना, इस पे क्लिक करेंगे हम। और यहाँ आजा टाइटल, कुछ भी टाइटल डाल देंगे, जैसे हमने डाल दिया बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी डाल दी। अब यहाँ पे वो कंटेंट लिखेंगे जो ब्लॉग हम लिखते हैं वैसे है, तो हम चैट जीपीटी का इस्तेमाल करेंगे। चैट चैट जीपीटी दिख रही है अब? हाँ दिख रही है सर। हाँ, तो यहाँ हम डालेंगे राइट और ब्लॉग 1000 वर्ड फॉर बेस्ट।
बेस्ड डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, हमने जो वहाँ पे टाइटल डाला ना उसको यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। राइट अ ब्लॉग 1000 वर्ड फॉर बेस्ड डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। अब इसको कर देंगे। अब यहाँ चैट जीपीटी ने हमें लिख के दे दिया है। इंट्रोडक्शन दे दिया है, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, इसमें सब दे दिया। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, पेपर क्लिक, सोशल मीडिया, ईमेल मार्केटिंग। कुछ पॉइंट दिए, इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। अब ये तो एआई कंटेंट होगा कि एआई ने लिखी है, हमें तो चाहिए कि ह्यूमन लिखा हुआ कंटेंट होना चाहिए। जब भी रैंक करेगी हमारी वेबसाइट पे ना। तो उसके लिए हम कुछ टूल्स यूज करते हैं, वेबसाइट यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम सर्च करेंगे ह्यूमनाइज एआई। ये आ गया फर्स्ट पे ही। मेरे में नहीं दिख रहा सर ये। हाँ अब दिख गया, अब दिख गया। दिख गया ना? अब दिख गया। ह्यूमनाइज एआई वाला दिख रहा होगा। हाँ ह्यूमनाइज एआई टैग्स। हाँ, तो यहाँ से क्या ना हम कंटेंट कॉपी कर सकते हैं। अच्छा, जो भी है अब ह्यूमनाइज कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ से कुछ कंटेंट जैसे कि हमने ये यहाँ से लेके यहाँ तक कॉपी कर लिया। हाँ फिर हम ह्यूमनाइज वाले पे आ गए और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। और नीचे आके ह्यूमनाइज एआई वाले पे क्लिक करेंगे। देखो इसने राइट साइड में इतनी सारी, इसके बदले रियल कंटेंट एज ए पेस्ट कर दिया है, हमें दे दिया है। और यहाँ से एआई चेक कर सकते कि कितने परसेंटेज भी रह रहा है। तो देख आ गया ना कि 12% एआई जीपीटी से लिखा हुआ है अभी। ऐसे कर करके हम सारे कंटेंट कॉपी कर सकते हैं। क्या है ना, हम 85 से ऊपर जो है ना ह्यूमनाइज कंटेंट कर लेंगे। वैसे 100% जब करेंगे जब हम किसी कंपनी में जा रहे हैं या किसी कंपनी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं, तब ह्यूमनाइज करते हैं हम पूरी तरह 100% करेंगे। नहीं तो अगर हम मान ली ऐसे भी काम करते हैं तो कुछ नहीं, इतना तो चल जाता हमारा 85 से ऊपर ना। अभी 12% ही रहा है, यानी कि 88% हो गया है हमारा ह्यूमनाइज। तो इतने में काम हो जाता है। तो यहाँ से हम इसको कॉपी करेंगे और जहाँ हमने कॉपी की थी वहां जाके हम इसको पेस्ट कर देंगे। तो ये हो गया एआई की जगह हमारा ह्यूमनाइज कंटेंट। इसी तरह पूरी कंटेंट को हम कॉपी पेस्ट करके ह्यूमनाइज कर सकते हैं। अब मान लीजिए हमें इमेज क्रिएट करनी है इसमें। हम क्योंकि इमेज भी लगानी पड़ेगी ब्लॉग में, बिना इमेज की तो ब्लॉग पोस्ट कर नहीं सकते हैं हम। तो डालेंगे प्रॉम्प्ट हम यहाँ पे क्रिएट एन IMA इमेज और डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी ने डाल दिया। थोड़ा टाइम लगता है इस पे इमेज क्रिएट करने में।
ये हो जाएगा। कभी क्या आपने तो किया ही होगा सर, चैट जीपीटी इमेज क्रिएट। हम्म। हाँ। देखो उसी हिसाब से ब्लॉग पोस्ट के लेते हैं, तो फिर गूगल वेबसाइट पे थोड़ा रैंक करने में दिक्कत करता है। हम्म। देखिए इतने इमेज अभी क्रिएट करके दे दिया। मेरी में अब नहीं दिख रही सर स्क्रीन। हाँ अब दिखता अब है। दिख रही है। हाँ। देख कितना मस्त इमेज क्रिएट करके इसने दी है। हाँ। ये देखो अच्छी तरह है। अब यहाँ पे क्या है, हम इसी इमेज को डाउनलोड कर लेंगे यहाँ से। कर ली डाउनलोड। हाँ। अब ब्लॉग वाली दिख रही है ना आपको, ब्लॉगर। हाँ। हाँ। वहाँ यहाँ पे आके हम यहाँ पे एंटर करेंगे, और ये इमेज वाली दिख रही होगी, इंसेक्ट इमेज लिखी हुई है जहाँ पे। यहाँ पे हम चूज करेंगे और अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर से करेंगे। यहाँ ब्राउजर में जाएंगे, और ये वाली में जो डाउनलोड किया है हमने, इसको इसमें डाउन करेंगे। ये इमेज आ गई है, उसको की थोड़ी साइज हम इंक्रीज कर देंगे। देखिए यहाँ पे इमेज हो गई ना ये। वैसे तो मैंने दिखाने के लिए एक ही लगाया, लेकिन ब्लॉग में हम 2-3 इमेज लगा सकते हैं, ऊपर सबसे बीच और एंड में लगा सकते हैं 3 इमेज, और आर्टिकल में हम 2 इमेज डालते हैं, क्योंकि आर्टिकल में वर्ड कम होते हैं। जैसे कि 500 से 800 वर्ड के बीच में आर्टिकल लिखते हैं हम, और ब्लॉग क्या है 1000 से 12 वर्ड के बीच में लिखते हैं। तो इस इमेज को हमने यहाँ पेस्ट कर दी। और बाकी सब तो दिख ही रहा है। ये हमारी हेडिंग हो गई पूरी, जो भी है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी वाली। ये इंट्रोडक्शन वाला पार्ट इज डिजिटल मार्केटिंग वाले पे। हाँ। यहाँ पे जाके हम जो भी साइज हमको छोटी करनी, बड़ी करनी, मीडियम, अभी तो नॉर्मल पे है, मीडियम भी कर सकते हैं इस तरह। जो भी जिस साइज को भी हमें चाहिए उस साइज हम कर सकते हैं, बड़ा छोटा जो भी है वो कर सकते हैं। अब ब्लॉग और आर्टिकल में क्या होता है ना, अपनी वेबसाइट जिस वेबसाइट के लिए हम लिख रहे हैं उसकी लिंक भी पेस्ट करनी होती है। यस सर। अब जैसे मैं दिखाता हूँ, मैं अपनी वेबसाइट का ही कर लेता हूँ लिंक पेस्ट। ऐसे मेरी सुधांशु डिजिटल है, कंट्रोल मैंने कॉपी कर ली। हाँ। और मेन कीवर्ड को करते हैं हम पेस्ट, क्योंकि जो भी सर्च करता है तो कीवर्ड ही सर्च करता है ना, कोई भी जाएगा तो वही सर्च करेगा डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। हाँ। हाँ तो इसके लिए तो सर ये कीबोर्ड कहाँ से उठाते हैं फिर अपन? एक कीवर्ड हम एक प्लेटफॉर्म होता है, मैं आपको बताऊंगा, जैसे गूगल कीवर्ड प्लानर होता है ना, वहां से अभी मैं बताता हूँ। एक मिनट जरा इसको मैं पेस्ट कर दूं पहले। जैसे कि हम डाल दी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी वाले को हमने सिलेक्ट की, और ये वाला जो है इंसेक्ट, यहाँ पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे जाके हम लिंक को पेस्ट कर देंगे और अप्लाई कर देंगे। अब वो लिंक कॉपी पेस्ट हो गया। अब जैसे हम इसे
इसी तरह हमको 3 जगह पेस्ट करनी होती है ब्लॉग में। ये जैसे हमने इस पे क्लिक की, देखिए वेबसाइट का नाम है कि हम क्लिक करेंगे तो हमारी वेबसाइट पे पहुंच जाते हैं सीधे। अब ये खुल नहीं रही क्योंकि हमने पब्लिश नहीं किया, पब्लिश करेंगे जब जाके वेबसाइट खुलेगी। ऐसे ह्यूमनाइज करने के बहुत सारे टूल्स होते हैं। एक ह्यूमनाइज एआई वाला मैंने दिखा दिया आपको। यस सर। एक जीरो जीपीटी करके है, वो भी कर देता है ह्यूमनाइज। जैसे आप गूगल पे सर्च करेंगे ना ह्यूमनाइज एआई तो बहुत सारे वेबसाइट आ जाते हैं, हम किसी पे भी कर सकते हैं। बाकी ह्यूमनाइज एआई जीरो जीपीटी जो है वो फ्री में कर देता है, लिमिट नहीं रहती इसमें। अब बाकी जो कुछ आते हैं ना जैसे ग्रामरली क्यूबल तो उसमें कमी लिमिट में कर सकते हैं, यानी कि 5-10 बार ही कर सकते हैं, उसके बाद लिमिट एक्सीड हो जाती है, उसके बाद पेड पैसे देने पड़ते हैं उसके लिए। तो इसलिए मोस्टली हम ह्यूमनाइज एआई वगैरह का ही यूज करते हैं। कीवर्ड का पूछ रहे थे ना आप? हाँ कीवर्ड्स। एक बार बताता हूँ। ये दिख रही है स्क्रीन आपको ना? हाँ ये दिख रही है सर्च वाली। यहाँ पे हम गूगल कीवर्ड प्लानर सर्च करेंगे। यस सर। गूगल कीवर्ड प्लानर पहली वाली साइड ओपन करेंगे हम। सर ये गूगल की खुद की है? हाँ गूगल की खुद की है। अच्छा। इस पे क्या है ना, रियल कीवर्ड मिलते हैं जो सर्च हो रखे होते हैं, जो मोस्टली सर्च कर रहे हैं ना कस्टमर या गूगल पे जो सर्च होते हैं कीवर्ड, वही कीवर्ड इस पे दिखते हैं आपको। स्टार्ट नाउ वाले पे करेंगे हम। ऐसे मेरी मेल लॉगिन हो रखी है तो ये स्टार्ट वाले पे करने की जरूरत है। इस पे हम आ गए तो हम इस पे जाएंगे सीधा टूल्स वाले ऑप्शन पे। पहला तो क्रिएट है, दूसरा कैंपेन है, तीसरा गोल और चौथा टूल्स वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे ना तो इस तरह का कुछ 4-5 ऑप्शन दिख जाते हैं। पहला एसेट स्टूडियो और दूसरा प्लानिंग। प्लानिंग वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे और पहले ही आगे कीवर्ड प्लानर, इस पे हम क्लिक करेंगे। और ये डिस्कवर न्यू कीवर्ड दिख रहा होगा आपको लिखा हुआ। इस पे क्लिक करेंगे हम और यहाँ सर्च पे डाल देंगे बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। डिजिटल एक और डाल देते हैं डिजिटल डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। नीचे आके हम गेट रिजल्ट वाले पे क्लिक करेंगे। अब देखिए बहुत सारे कीवर्ड दिख रहे होंगे आपको नीचे में आए हुए। दिख रहे हैं ना, देखिए अब जैसे लिखा हुआ बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। एवरेज मंथली सर्चेज हो रखे हैं 1000 से 10,000 के बीच में एवरेज मंथली सर्च किया है कस्टमर ने गूगल पे कि बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी क्या है।
उससे क्या अभी कंपटीशन तो लो हो रखा है, किसी दुकान से हो गया होगा कंपटीशन लो। हाँ लेकिन हम लोग को क्या ना, लो वाला कीवर्ड नहीं लेते हैं हम, क्योंकि हाँ लो वाले पे कम ट्रैफिक आती है। हाँ अब जैसे ये है डिजिटल मार्केटिंग वेबसाइट, अब इस पे 1,000 लोगों ने मंथली एवरेज सर्च करा हुआ है, और ये कंपटीशन में मीडियम है, तो इस वर्ड को हम अपने वेबसाइट में या ब्लॉग में ऐड कर सकते हैं। हाँ बेटर रिजल्ट आता है इससे। अगर आप गूगल एड्स में चला रहे हैं तो उसके लिए पैसे लगते हैं इंडिविजुअल कीवर्ड पे, जैसे बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग वेबसाइट वाले पे हाँ सबसे कम 17.83 पैसे लगे हुए हैं, और सबसे ज्यादा 184.39 रुपीज लगे हुए हैं। हाँ कुछ लोग क्या ना पेड एड चलाते हैं गूगल एड पे, तो इतने पैसे उनको खर्च करने पड़ते हैं इनके लिए। हाँ और जैसे इन्होंने परफॉर्मेंस मार्केटिंग एजेंसी वाले भी 1,000 लोगों ने सर्च किया है, हम्म, और वो भी मीडियम कंपटीशन में है, तो ये भी हम अपने ऐड कर सकते हैं ब्लॉग में। हम्म, इसी तरह क्या ना, मोस्टली जो हाई इंटेंट वाले कीवर्ड होते हैं, जैसे कि ये हो गए ई कॉमर्स मार्केटिंग एजेंसी, ये भी मीडियम में अकाउंट हो रहा है। हम्म, ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग कंपनी, ये भी मीडियम में अकाउंट हो रहा है, तो मीडियम और हाई वाले ज्यादा बड़म लेती हैं। हम्म, तो इस तरह हम जो भी कीवर्ड चाहिए वो सर्च कर सकते हैं हम्म। यहाँ पे। अब डिजिटल मार्केटिंग सर्च के कोई दूसरा सर्च करते हैं, हाँ जैसे डेंटिस्ट सर्विस वाला सर्च करते हाँ हैं। डेंटिस्ट डेंटिस्ट क्लिनिक नियर मी वाला कीवर्ड हम सर्च करके देखते हैं। ये देखिए, इसने बहुत सारे डेंटिस्ट क्लिनिक नियर मी से रिलेटेड जो भी कीवर्ड है वो दे दिया है इसने हमें। हम्म, ऐसे डेंटिस्ट क्लिनिक नियर मी, उस पे भी, इस पे तो अच्छा खासा ट्रैफिक हो रखा है। हाँ 1 मिलियन तक गए हैं इनके सर्चेज, जो डेंटिस्ट क्लिनिक नियर मी, क्योंकि कहीं भी हम जाते हैं तो किसी की दांत से प्रॉब्लम हो तो डेंटिस्ट क्लिनिक नियर मी हम गूगल पे सर्च करते हैं। हाँ पहले क्या है, हम खुद ही निकल के देख लेते कौन सा हॉस्पिटल कहाँ है, अब क्या मोबाइल में सर्च कर लेते हैं, सभी के पास टेक्नोलॉजी हो गई है, एडवांस टेक्नोलॉजी है, तो सब सर्च कर रहे हैं उसी पे। हम्म, इस पे भी मीडियम कंपटीशन है। एक ही बड़ा हम डेंटिस्ट क्लिनिक वाले, मान ली किसी डेंटिस्ट के लिए हम काम कर रहे हैं, कोई बड़ी हॉस्पिटल और चाहती है कि हमारी वेबसाइट गूगल में दिखे या सर्च हो, हाँ तो वो चाहेगी कि हमारे जो भी रिलेटेड कस्टमर सर्च करें, तो उस तरह का कीवर्ड ही ऐड करेंगे हम वेबसाइट में। हाँ हाँ हाँ, तो इस तरह इसके लिए ये सब कीवर्ड अच्छे हैं, जैसे डेंटिस्ट केयर नियर मी, हम्म, इस पे 1,000 तक व्यू दिख रहे हैं, इसमें मीडियम है। हम्म, इसी तरह स्माइल डेंटल नियर मी, वो इस कुछ क्लिनिक का जो भी है उस तरह का मीडियम है कंपटीशन इसमें भी। चीप डेंटिस्ट नियर मी, मतलब कम पैसे पे जो डेंटिस्ट, हाँ उसके लिए भी मीडियम कंपटीशन है। हाँ इस तरह के बहुत सारे जो भी कीवर्ड हमको चाहिए हम यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, इसमें कोई पैसा नहीं लगता, सब फ्री है यहाँ पे गूगल, क्योंकि गूगल का ही है हम पूरा। हाँ ये कीवर्ड क्या ना, हमें काम भी करता है वेबसाइट पे रैंक करने में। अब जो भी कीवर्ड कोई भी है, चाहे बड़ी कंपनी है छोटी कंपनी है, या कोई पहली बार कर रहा है, कोई स्टार्टअप कर रहा है, वो भी यहीं से कीवर्ड देखता है, और सारे कीवर्ड यहीं से अपने कंपनी के लिए बनाते हैं, और यहीं से वहाँ पे वेबसाइट पे डालते हैं सभी। अच्छा कोई भी अपने से नहीं बना, लगता होगा ना कि पहली बार की सब अपने कीवर्ड बनाते हुए कितना मुश्किल काम होगा, हार्ड वर्क होगा। ऐसा कुछ नहीं है, क्या है ना, यहीं से सब सर्च करते हैं अपनी कंपनी के लिए। मान ली किसी की शूज कंपनी ई कॉमर्स की है, तो बेस्ट शूज शॉप नियर मी, जैसे कस्टमर सर्च करता है तो उस तरह से यहाँ पे सर्च करके देख लेता है कि मीडियम है, हाई है,
फिर उस तरह का कीवर्ड वो अपनी वेबसाइट में ऐड करते हैं। सर ऐड कैसे करते हैं और इनको? ऐड मान लीजिए जैसे हमें ये वाला जो बॉक्स दिख रहा है ना आपको, हाँ आप इस पे क्लिक करेंगे ना तो ये कॉपी हो जाती है। ठीक है। हाँ, तो यहाँ वाला कॉपी का ऑप्शन जो आता है ना, हाँ यहाँ से हम कॉपी कर लेंगे और जहाँ भी पेस्ट करना होगा वहाँ पे पेस्ट कर देंगे हम इसको तो उठा के। उसके बीच में कैसे ऐड करेंगे सर? जैसे आप मतलब ब्लॉग ही बना रहे हो आप आपकी वेबसाइट के ब्लॉगर पे। नहीं, ये काम तो पहले करेंगे ना, ब्लॉग लिखने से पहले करेंगे, क्योंकि इस कीवर्ड को हम पहले ही ऐड कर लेंगे। अच्छा। गूगल डॉक्स वाली शीट होती है ना, हाँ हाँ, तो उसमें ये जो भी कीवर्ड हमको लग रहा है कि अच्छे है तो उसको यहाँ से कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। और जैसे मैंने वहाँ पे प्रॉम्प्ट लिखवाया ना चैट जीपीटी पे, राइट अ ब्लॉग 1000 वर्ड फॉर द बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, हाँ तो उसमें थोड़ा और ऐड कर देंगे विथ यूजिंग दिस कीवर्ड। हाँ। और ये सारे कीवर्ड वहाँ पे पेस्ट कर देंगे चैट जीपीटी पे, तो उस कीवर्ड को खुद ब खुद उसमें मेंशन कर देगा ब्लॉग में। हम्म हमें मेंशन करने की जरूरत ही नहीं, हम्म क्योंकि हम सारा काम चैट जीपीटी से करवाते हैं। आजकल क्या कोई मैनुअली काम तो होता नहीं, अब इतना टाइम तो है नहीं ना, हम्म तो ऑफिस में किसी के पास चाहता है कि बॉस भी कि कोई इतना देर काम करे, वो भी चाहता है कि जो एआई ट्रेंड में चल रहा है उसी की हेल्प से काम करे। हम्म तो ये काम चैट जीपीटी से करवा देंगे, यहाँ से कॉपी करके वहाँ पे डाल देंगे। मेन क्या प्रॉम्प्ट डालना पड़ता है, फिर वहाँ पे जाके हम लिखवा लेंगे और फिर ह्यूमनाइज कर देंगे उसको। अच्छा। तो इसी तरह से है। हम्म तो ये कीवर्ड वाला समझ में आ गया ना आपको, हाँ ये समझ में आ गया। या फिर और कुछ सर्च करके दिखाऊं मैं? नहीं 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 समझ में आ गया सर, ये तो कैसे लेते हैं। ये तो आसान, आप खुद भी कर सकते हैं, हाँ ये तो तो। कोई दिक्कत की बात तो है नहीं। नहीं सिर्फ वो ऐड करना नहीं आता, वो तो। अच्छा, ऐड करके दिखा दूं क्या मैं एक बार? हाँ दिखा दो आप। ये वाली दिख रही है ना, तो मैं ये वाला मान लीजिए ये कर लिया मैं, डेंटल केयर नियर मी। हाँ और मीडियम वाले मैंने 3 वर्ड कर लिए हैं, हाँ। और इसको यहाँ पे कितने भी कॉपी कॉपी कर कर लिए सकते हैं। हो यहाँ से, है ना? हाँ, कितने भी जितने मर्जी आपको लगता है कि जितना हम कीवर्ड डाल सकते हैं उसे कर लीजिए। अच्छा। लेकिन हम तो लिमिट के हिसाब से ही चलते हैं ना, अब उतना ज्यादा डाल देंगे तो फिर रैंक ही नहीं करेगी ना वेबसाइट, क्यों? क्योंकि कीवर्ड स्टफिंग हो जाए तो कुछ लिमिट ही रहती है कि इतना ही कीवर्ड। जैसे हमने लिखवाया 2000 वर्ड का कीवर्ड, तो उसमें 2% ही कीवर्ड ऐड कर सकते हैं। अच्छा। ये मैं एसईओ में बताऊंगा आगे चल के ना, क्योंकि लिमिट रहती है एसईओ की, उससे ज्यादा अगर कीवर्ड करेंगे ना तो पब्लिश ही नहीं होगी ब्लॉग। हम्म कुछ लिमिट रहते हैं। हमने जैसे 3 वर्ड कॉपी कर लिए हैं, हम्म और हम चले गए चैट जीपीटी। चैट जीपीटी वाले पे दिख रहा है ना आपको, हाँ हाँ। यहाँ पे हम राइट ब्लॉग फॉर नियर मी, हमने यहाँ तक डाल दिया। राइट अ ब्लॉग 1000 वर्ड्स, राइट अ ब्लॉग 1000 वर्ड्स फॉर डेंटिस्ट क्लिनिक नियर मी। अब हमने डाल दिया विथ यूजिंग दिस कीवर्ड। हम्म विथ। कीवर्ड और जो हमने कॉपी की थी ना उसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। हाँ। देखिए आ गया ना, मैंने 2-3 पेस्ट की थी, तो उसको हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। हम्म अब इतने वो कीवर्ड इसमें ऐड कर दिए चैट जीपीटी ने, जो भी है ना। हम्म
सर फिर इसको एआई के पास इसको फिर ले जाओ, फिर इसको मतलब वहाँ से। हाँ वो मैंने तो करना ही पड़ेगा। जैसे हमने कीवर्ड और 3 वर्ड कॉपी किए थे ना, देखो इन्होंने ऐड कर दिया रहा, डेंटिस्ट क्लिनिक नियर मी वाला दिख रहा है आपको? हाँ दिख रहा है सर। इसने ऐड कर, हाँ ऐड हाँ कर दिए हैं। ये देखो डेंटल केयर नियर मी, हाँ स्माइल डेंटल केयर हाँ नियर मी, हाँ चीफ। चीफ डेंटिस्ट। हाँ तो इस तरह से हो ना, ये इस कीवर्ड को ऐड कर देते हैं पूरे पैराग्राफ। हाँ तो इस तरह से हमें आसान होता है। यहाँ पे भी इसने कर दिया चीफ डेंटिस्ट नियर मी। वो मैंने तो करवाना ही पड़ेगा, क्योंकि हम एआई कंटेंट तो लेगा ही नहीं। अच्छा। हाँ तो ह्यूमनाइज तो करवाना ही पड़ेगा, लेकिन कीवर्ड नहीं हटेंगे इसमें। ह्यूमनाइज आप कर लेंगे, लेकिन कीवर्ड वही वाले रहेंगे जो हमने ऐड किए हैं ना। तो वैसा तो तो उनमें वैसा ही फिर कोई रहेगा। इशू थोड़ी आता है। नहीं कोई इशू नहीं आएगी। हाँ फिर तो क्या। ऐसा कोई इशू नहीं आती, बस ह्यूमनाइज करना ही होता है। बिना ह्यूमनाइज के ब्लॉग पोस्ट नहीं कर सकते ना। हाँ ये तो वही बात होगी, फिर हमने उसी से लिखवाया वहीं पे पोस्ट, कॉपी पेस्ट वाली बात हो जाएगी ना फिर। हाँ सही है वो भी, फिर क्या मतलब। हाँ, तो ऐसे में ब्लॉग जो है ना रैंक नहीं करेगी हमारी। हाँ जैसे मैंने इस तरह ये लिखवा, अब ब्लॉगर पे आ गए हम दोबारा। हाँ जैसे मैंने लिखवाया है, इमेज भी कर दिया मैंने। अब यहाँ पब्लिश कर देंगे, कंफर्म वाला ऑप्शन करेंगे और ये पब्लिश हो गया। अगर हम देखना चाहते हैं तो इस पे क्लिक करेंगे। सर ये गूगल पे आ गया है क्या अब? हाँ गूगल पे, ये गूगल का ही है ब्लॉगर। तो फिर ये इसका डोमेन नहीं लगता, कुछ चार्ज भी तो होगा इसका? नहीं इसका कोई चार्ज नहीं, फ्री है। मतलब अब जैसे मैं सर्च करूँ तो बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, तो आपकी ये आएगी जो आपने अभी बनाई हो? नहीं अभी नहीं आएगी ना, अभी टाइम लगता है। ये क्या है ना, ऑर्गेनिक है, बिना पैसे वाला में टाइम लगता है। कम से कम 6 महीने लगेंगे। अगर हम इसको पूरी तरह ह्यूमनाइज करेंगे, हेडिंग ऐड करेंगे, इसमें इमेज और टेक्स्ट लगाएंगे, तो उसमें टाइम लगता है। अच्छा। ये देखिए मैंने अभी पोस्ट की थी ना, ये ब्लॉग वाली जो पब्लिश की है। हाँ ये दिख रही है ना, डिजिटल सुधांशु करके। ये कुछ इस तरह आएगी है, हमने पोस्ट की है। तो देखिए इंट्रोडक्शन है, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी क्या होती है, वाई बिजनेस नीड डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। तो ये कुछ इस तरह दिखेगी हमारी ब्लॉग। और फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चन, जो अक्सर कस्टमर को पूछते हैं, उस तरह का कीवर्ड भी ऐड कर रखा है हमने इसमें। अब मान ली किसी ने देखा कमेंट करने का मन है, तो यहाँ पे ऐड कर देंगे कमेंट, जो भी कमेंट हमको लिखना है। तो कमेंट का ऑप्शन, ये सब कुछ आ जाता है। ये ब्लॉगर फ्री है, क्या ना गूगल का ही है। इस पे तो खाली ब्लॉग ही लिखते हैं हम, और कुछ नहीं करते हैं।